कि हम अपने को एग्रीकल्चर कहते हैं, हम जो बीज है, दालें हैं, वनस्पति घी है, चाय, ये डॉलर से ख़रीदते हैं। अब क्या क्या आपको मैं बताऊँ, गाड़ी हम डॉलर से ख़रीदते हैं, मोबाइल हम डॉलर से ख़रीदते हैं। तो कमाल ये हो गया, कमाते हम 1 रुपये में, अब हम खर्चेंगे 275 रुपये में। जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं उनके मुलाजमीन को 6 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। 6 महीने हो गए हैं पाकिस्तानी सफारत खानों को वहां पे तनख्वाह नहीं मिल रही। आज इस दहाई तक ले आए कि हमें आज रोटी के लाले पड़े हुए हैं। आज हमें यह फिक्र होता है कि आटा सुबह किस भाव मिलेगा। और हालात ये हैं वहां पे कि तनख्वाहें और हाउस रेंट ना मिलने से मुलाजमीन माली बदहाली का शिकार है और इन्हें हर माह कहा जाता है कि इस माह तनख्वाह मिल जाएगी। और हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत यही थी कि रूठे हुए IMF को मनाया जाए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत हमें अदा करना पड़े। जुम्मे के रोज़ एक मुसलमान का तो ईमान है कि भाई सारा कुछ अल्लाह के हाथ में, ये कोई बात है करने वाली। आज उन्होंने कहा जी कि मुल्क जो है अल्लाह मियाँ के हाथ में है, हमने कलमा के नाम पे पाकिस्तान बनाया और ये बचेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉलर की ऊंची उड़ान और ख़राब माशी सूरत हाल जो है उसकी वजह से अमेरिका, कनाडा, यूरोप और बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खानों में काम करने वाले मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं और लगभग 6 महीने हो गए हैं कि इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। यूरोपीय ममालिक बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में मुलाजमीन को हाउस रेंट अदा ना करने पर मकानात खाली कराने के नोटिस भी मिल चुके हैं। दर्जनों मुलाजमीन हाउस रेंट अदा ना करने पर अजीज़ो अकारब के यहाँ रहने पर मजबूर हैं। इसहाक डार साहब के फैसलों की वजह से ये सारे मामला खराब हुए हैं और अब क्या इसहाक डार साहब की कुर्बानी तक ही बात बन जाएगी या फिर इसहाक डार साहब से आगे की कुर्बानी देना पड़ेगी। आज हमें यह फिक्र होता है कि IMF से मुआहदा हुआ है या नहीं। आज हमें फिक्र यह होता है कि डॉलर आज कितने पे पहुंच गया। आज हमें फिक्र यह होता है कि दुनिया हमें किस तनाज़ुर में देख रही है। इन हालात में भी जब सैर सपाटे पे निकलते हैं ना बिलावल साहब, तो प्राइवेट प्लेन पे जाते हैं, साथ में पूरा अपने लाओ लश्कर लेकर जाते हैं और सरकारी खर्च के ऊपर दुनिया के बेहतरीन होटलों के अंदर ठहरते हैं। अभी जब पैसे मांगने के लिए गए तो यूरोप की बेहतरीन चेन के अंदर ये लोग ठहरे। ये पैसा कहाँ से आता है? अगर ये पैसा ये अपनी जेब से भी ले जाते तो पाकिस्तान से ही डॉलर निकाल कर ले जाते ना। तो बात ये है कि पाकिस्तान की इज्जत पाकिस्तान के सफारत खानों से होती है। वो सफारतकार बेचारे जो किराए के मकानों में रहते हैं उनको नोटिस आ गए हैं कि किराया दो या मकान खाली करो, और यहां से ना हाउस रेंट जा रहा है और ना उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं। और ये 6 महीने की कहानी है जो अब छपती जा रही है हर जगह के ऊपर। डॉलर ने डार साहब को मात दे दी है। सिर्फ महंगा नहीं हुआ है, बहुत महंगा हो गया है। नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। रुपए के मुकाबले में न सिर्फ बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है बल्कि एक ही दिन में बहुत बड़े इजाफे का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। रुपए की बेकदरी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखी गई है। 2 दिन पहले जब पाकिस्तान का सूरज तुलू हो रहा था ना, तो डॉलर 230 रुपए का था, और आज जब सूरज गुरूब हो रहा था तो डॉलर अपनी बुलंदियों को छूकर 262 रुपए पर था। यानी सिर्फ 48 घंटे में डॉलर की कीमत में 32 रुपए का इजाफा। जाहिर है ये कोई गैर मुतवक्के नहीं था, ये तो होना ही था, जल्द या बदीर होना था। IMF का सबसे बड़ा मुतालबा ही यही था कि डॉलर को मार्केट रेट पर छोड़ दिया जाए। हुकूमत ने जो बैंकों से हासिल करदा कर्जों में 1000 अरब का इजाफा कर दिया है। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत की जानिब से आलमी इदारों के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर से कर्जा लेने का सिलसिला जारी है। 1 जुलाई से लेकर 14 जनवरी तक, यानी सारा का सारा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान और बाकी सारी जमातें भी, इनके दौरे हुकूमत का डाटा मैं आपको दे रहा हूं। 1 जुलाई से 14 जनवरी तक हुकूमत ने बैंकिंग सेक्टर से 1300 अरब रुपए के कर्ज ले लिए हैं। सोने की कीमत जो है वो पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में 2 लाख रुपया फी तोला हो गई है। यानी गरीब आदमी तो ये भूल ही जाए कि वो अपनी किसी बच्ची की शादी के ऊपर कोई सोने के अंदर तोहफा दे सकता है या कोई ऐसी चीज़ फराम कर सकता है। और हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि माहिर मईशत इशफाक हसन साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आज हम ऐसी जगह खड़े हो गए हैं जो IMF कहेगा वो हम मानेंगे। यानी पाकिस्तान को वहां पहुंचा दिया कि जहां सारी शराइत हमसे मनवाई जा सकती हैं, कोई भी शर्त मनवाई जा सकती है। दुनिया के ममालिक ने अपनी शराइत मनवाई हैं। श्रीलंका को कहा गया अपनी फौज कम करो, बाकी मुल्कों को भी यही कहा गया अपने अखराजात कम करो और अपना दिफाई बजट कम करो,
तो अगर पाकिस्तान को यह कहा गया तो पाकिस्तान क्या करेगा? यानी ये सोचने वाली बात है। जिन लोगों ने ये रजीम चेंज ऑपरेशन का घटिया तजर्बा करके पाकिस्तान पे ये तजर्बाकार लागे बैठाए हैं और बेड़ा गर्क किया इस मईशत का, उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि जब हम डिफॉल्ट के करीब पहुंच जाएंगे, हालात तो वहां तक पहुंच गए हैं, 3.7 अरब डॉलर पाकिस्तान के बाद टोटल रह गया है 16.2 अरब डॉलर से कम होके, यहां तो हम पहुंच गए हैं। अब पैसा है नहीं आपके पास, अदरक और लहसुन आप छुड़वा नहीं सकते, प्याज आप छुड़वा नहीं सकते कंटेनर्स के, दालों का स्टॉक आपका 15 दिन का रह गया है, दवाइयों का खाम माल पाकिस्तान में खत्म हो गया है। ये सारा कुछ जिस मुल्क के अंदर हो रहा हो, वहां जब बैठ के आप रीनेगोशिएट करेंगे आलमी इदारों के साथ तो वो अपनी शराइत मनवाएंगे। और हम सब जानते हैं, अपने गिरबानों में आप झांक कर देखें, हम सब जानते हैं कि वो क्या शराइत मनवाएंगे और हमें उन शराइत को मानना पड़ेगा। वजह यह है कि आपके शौक पूरे नहीं हो रहे थे, ये आपने अपना शौक पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि 75 साल में IMF ने हमें आज बेबस कर दिया है। 25 करोड़ आबादी वाला न्यूक्लियर पावर मुल्क आज दस्तनगर हो गया है। आज हमें इस जगह खड़ा कर दिया गया है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है अगले 6 महीने। बजाय कि आज का वो दिन था जिसमें उन्होंने ये इकरार करना था कि मेरी जो पॉलिसी थी डॉलर को कंट्रोल करने की वो नाकाम हुई है, मेरी वजह से। फ़र्क सलीम कह रहा है कि पाकिस्तान को ये डॉलर कंट्रोल करने के, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब क्या है। पाकिस्तान को कम से कम 15 बिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ है कि आपने कहा जी हमने डॉलर को आज़ाद नहीं करना, हमने डॉलर को फ्री मार्केट में नहीं जाने देना। तो ये आप तो एक किस्म के पाकिस्तान की मैशियत के आप पे तो इल्ज़ाम लगता है, आपका तो ट्रायल होना चाहिए कि भाई तुमने ये किस तरह की पॉलिसी बनाई है। फिर आपने मिफ्ता इस्माइल पे तनकीद की कि जनाब इसने डॉलर को जो ना फ्री कर दिया, पाकिस्तान का कर्जा बढ़ रहा है, इससे सारे मसाइल पैदा हो गए। एक ऐसी थ्योरी से आप चले, आपने खुद बहुत एक आइडिया क्रिएट कर लिया कि डॉलर किसी तरह कम कीमत पे रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि हमने जूते भी खाए और प्याज भी खाए। लिटरली हमने घरों में गिलास, छोटी छोटी बर्तन लेके जाने थे, यार पेट्रोल दे दो, तो हमने इतने इतने पैसे लेके जाने थे, हमें शायद इतना पेट्रोल मिलना था। हमारे यहाँ बाहर की दुनिया से ताल्लुक ख़त्म हो जाना था, LC ख़त्म हो जानी थी। ऑलरेडी 8000 कंटेनर खड़ा है कराची में, पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है, पैसे दे के चीज़ें ले लें। अब जनाब आपने जब डॉलर इतना महंगा कर दिया, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो पेट्रोल है, तेल है, 29-30 अरब डॉलर का हम सऊदी अरब से, मिडल ईस्ट से, सारी दुनिया से ख़रीदते हैं। हमारे पाँव जो चलते हैं वो तेल से चलते हैं, हम डॉलर से ख़रीदते हैं।